हेलो गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय यानी सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोज़ को बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेट होते क्या हैं या समुच्चय क्या होते हैं। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स का या वस्तुओं के बहुत सारी वस्तुओं का एक समूह बना लें, ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में या समूह में सभी ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं क्या हों, एक ही टाइप की हों, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं या क्वालिटी है वो सेम टाइप की हों, तो उस समूह को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे या समुच्चय बोलेंगे। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। अगर वस्तुओं का एक सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित समूह है तो उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या सेट होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स का या वस्तुओं का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल जाता है तो उस कलेक्शन को सेट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए एक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो कि 10 से कम है। क्या है? ए सम प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ये यहां पर लिख देते हैं 10 से कम। तो ये क्या होगा? यहां पर वेल डिफाइंड जो वर्ड हमने यूज किया, वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित वर्ड यूज किया है, वो ये यहां पर डिफाइन कर रहा है कि वो सम होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या है? ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट यहाँ पर हो रहा है। ये बता रहा है कि ये समूह कैसा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो नंबर्स हैं यहाँ पर वो सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो इसको क्या बोल देंगे? इस समूह को क्या बोल देते हैं? सेट बोलते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे हमें ये सेट ए रिप्रेजेंट करना है तो हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, या हम इसको हिंदी में मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, इसका यूज करते हैं। अब जैसे इन संख्याओं को हम इसके अंदर लिख दें, 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं, तो 2 4 6 8 ये नंबर्स आ जाएंगे। और एक यहां पर वर्ड लगा दें, 10 से कम धन या पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पॉजिटिव में लेंगे तो इवन नंबर्स तो माइनस में भी आ जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात करें तो वो ये हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहे हैं। ये तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफाइंड है। ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है? ये 10 से कम धन प्राकृतिक संख्याएं हैं या ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, या इसको बोलते हैं अवयव। इन जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन सभी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट या समुच्चय के अवयव बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट या समुच्चय के अवयव, इनको क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट बोल देते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
इंग्लिश वर्णमाला के स्वरों का समूह, या यहाँ पर सेट की जगह पर क्या कर लेते हैं, ग्रुप बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होंगे उनके समूह को भी क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफाइंड क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये डिफाइंड क्या है, यहाँ क्या डिफाइंड कर दिया कि ये जो है एलिमेंट जो है यहाँ पर, यानी ये जो अवयव हैं ये सभी क्या हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स की बात करें तो ये इस तरीके से डिफाइंड हो जाएंगे। इसी तरीके से कुछ और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यहां पर धन लगाने की जरूरत नहीं, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, धन या पॉजिटिव लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इसमें एग्जांपल क्या ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कर लेते हैं, लेस देन 10 कर लेते हैं, ठीक है, लेस देन 10। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट, क्या ये सेट होगा, तो क्या बोला था, अगर ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप वेल डिफाइंड है, तो डिफाइंड यहाँ पर डेफिनेशन क्या बताइए, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और 10 से कम होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसमें तो स्पेसिफिक एलिमेंट ही आएंगे यहाँ पर, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो गया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे उनके रूट्स का या उनके सॉल्यूशंस का के समूह को भी क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं, क्या है इस इक्वेशन के लिए वो डिफाइंड, वो रूट्स क्या होंगे, इसी इक्वेशन की होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे हम इसको एक सेट में लिखना चाहें तो क्या क्या वैल्यू जाएंगे, 2 और 3। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 और 3, 2 3 या 6 और माइनस है तो प्लस, ये दोनों पॉजिटिव यहाँ पर रूट्स आ जाएंगे। बताइए, तो ये सभी क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए समुच्चय के। तो एक बार फिर देख लेते हैं सेट क्या होते हैं। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित सुव्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी अगर कोई समूह को एक स्पेशल कंडीशन पे रखा गया या उसके एक परिभाषा के अकॉर्डिंग रखा गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइंड किया गया है, तो उस समूह को क्या बोल देते हैं, समुच्चय बोलते हैं या सेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने पहला क्या लिया था, 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या है, लेस देन 10 इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेस देन 10 इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो लेस देन 10 इवन नेचुरल नंबर्स में क्या, इवन नंबर तो ये हो गए, 10 से कम भी है और ये नेचुरल नंबर्स भी हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, ग्रुप ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बोल देते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स की बात करें तो यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक डिफिनेशन है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होंगे उनके समूह को क्या बोल रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का समुच्चय या सेट हो जाएगा। फिर बात करते हैं ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, तो क्या ये सेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी डेफिनेशन क्या बोली, ऑड होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए और 10 से कम होनी चाहिए, ये डिफाइन किया है। जो समूह है उस समूह के बारे में क्या बताया गया है कि वो ऑड होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए और 10 से कम होने चाहिए। तो ये 1 3 5 7 9 इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि अगर एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे, क्वाड्रेटिक ये जो इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण होगी, इस द्विघात समीकरण के जो सोल्यूशन होंगे, जो हल होंगे, उन हल्स का ग्रुप भी क्या होगा, एक तरीके का सेट, क्योंकि ये 2 और 3 इसकी जो हल होंगे वो 2 और 3 होंगे, तो ये भी क्या है, ये किसको डिफाइंड है, ये इस इक्वेशन के लिए डिफाइंड है, तो इस इक्वेशन के लिए ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।
अब हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ प्री डिफाइंड सेट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। जो गणित में जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं सेट को, समुच्चय को, उनको देख लेते हैं वो क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर n रिप्रेजेंट किसको करता है, n रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके सेट को रिप्रेजेंट करता है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर z रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जितने भी इंटीजर नंबर्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये उन सभी इंटीजर्स को ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात करते हैं q की, q रिप्रेजेंट करता है रेशनल वैल्यूज को, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और रेशनल फंक्शन, तो रेशनल नंबर्स यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग नंबर्स का यूज करेंगे तो रेशनल नंबर्स हो जाएगा। फिर बात करते हैं r, तो r रिप्रेजेंट करता है, r सिंबल का यूज हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स में जो रियल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग r का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से दिखाया जाता है। फिर आता है z प्लस, तो z किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर नंबर्स को, जितने भी इंटीजर वैल्यूज होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग z सिंबल का यूज करते हैं। तो अगर इस पर प्लस लगा दिया तो सेट ऑफ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। अगर प्लस लग गया तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। फिर इसी तरीके से q प्लस को किसके लिए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q क्या था, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स था, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो जाएगा। फिर बात करते हैं r प्लस के, तो r हमें रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, तो r प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या है, सेट n रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल प्राकृतिक संख्याओं के जो समूह होता है, जो समुच्चय होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंटीजर नंबर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज होती हैं, इंटीजर्स नंबर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात आती है सेट q को, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रियल नंबर्स की यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। z प्लस में फिर पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी धनात्मक इंटीजर जो संख्याएं होती हैं, धन इंटीजर्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम z प्लस से। जितनी भी परिमेय धनात्मक परिमेय संख्या होंगी यानी पॉजिटिव परिमेय संख्या जितनी भी होंगी उन संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट, उन नंबर्स को के सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, q प्लस से। और जितनी भी वास्तविक धन वास्तविक संख्या होंगी यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, उन धनात्मक पॉजिटिव या उन धनात्मक रियल नंबर्स को वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए r प्लस का यूज करते हैं। ये मैथमेटिक्स में पहले से डिफाइंड है, हम लोग इन्हीं सिंबल्स का यूज करते हैं और हम लोग पीछे करते भी आ रहे थे। तो अगर ये बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया सेट क्या होते हैं, सेट समझ में आ गया हम लोग को क्या होता है। फिर मैथमेटिक्स में कुछ प्री डिफाइंड सेट होते हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट ए है वॉवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स का, क्या है, ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है। ये क्या, कौन सा सेट है, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट है जो कि डिफाइंड है। तो यहाँ पर इन सेट को अभी मैंने बताया था, इन सेट को क्या, ये जो सेट के ये क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं एलिमेंट या अवयव। क्या बोलते हैं, एलिमेंट और अवयव बोलते हैं। एलिमेंट ये सभी क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे वन बाय वन। जैसे ए एलिमेंट क्या होगा, ए होगा, ई भी होगा, आई एलिमेंट है, ओ एलिमेंट है, यू एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर
कोई एलिमेंट, जैसे कहें कि कोई एलिमेंट इस सेट का पार्ट है या उस सेट को हिस्सा है या नहीं है, सदस्य है कि नहीं है, किसी समुच्चय का कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य है या नहीं, इसको कैसे हम लोग दिखाते हैं, ये उससे संबंधित है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बिलोंग्स। इसका यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। बिलोंग्स टू, संबंधित है, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, संबंधित है। तो जैसे हम लोग इसी में एक चीज लिख लें कि क्या ए इस सेट का सदस्य है या ए इस सेट ए का इस क्या है, एलिमेंट है या नहीं है, या उसका मेंबर है कि नहीं है। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए इसको बिलोंग करेगा, इस तरीके से ए बिलोंग करेगा किसको, सेट ए को। सेट ये स्मॉल ए किसको बिलोंग करेगा, ए को, यानी ये जो अवयव है ये सेट का ही एक पार्ट है। इसी तरीके से ए ई भी क्या है, ए का एक पार्ट है। आई भी क्या हो जाएगा, ए का एक पार्ट हो जाएगा, यानी बिलोंग्स हो जाएगा। फिर ओ बिलोंग करेगा ए को, और फिर यू बिलोंग करेगा ए को। तो इन ये सभी इसको बिलोंग करेंगे। अगर कह दें कि कोई अवयव बिलोंग नहीं करता है, दो कंडीशंस होती है, कोई एलिमेंट या अवयव किसी सेट को, किसी समूह को से संबंधित हो सकता है, उसका सदस्य हो सकता है या उसका मेंबर हो सकता है, यानी उसको बिलोंग कर सकता है, या फिर नहीं हो सकता है, दो ही कंडीशन होंगी। तो अगर हम कह दें क्या कि पी, या हम यहाँ पर कह देते हैं टू इज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ सेट ए में अगर हम लोग देखें तो क्या टू इस सेट ए का कोई सदस्य है, क्या नहीं है। तो यहाँ पर इज नॉट बिलोंग टू लगाने के लिए इसको कट कर देंगे, तो ये हो जाता है इज नॉट बिलोंग टू। इसको बोलते हैं इज बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं इज नॉट बिलोंग्स टू। हिंदी और अंग्रेजी में ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट या अवयव किसी सेट का, किसी समूह का सदस्य नहीं, मेंबर नहीं या अवयव नहीं है, तो उसके लिए इज नॉट बिलोंग्स टू इस तरीके से करेंगे। अगर है मेंबर तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन, यानी समुच्चय को किन किन तरीकों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो एक तरीका, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक एग्जांपल है ए, और ए के बारे में ये बताया जा रहा है कि सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, रोस्टर मेथड बोलते हैं इसको, रोस्टर मेथड। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड मतलब बोलते हैं तालिका विधि या सूची, तालिका विधि इसको बोलते हैं, तालिका विधि। और जो सेट बिल्डर होता है इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि इसको बोलते हैं। ठीक है। तो रोस्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। रोस्टर मेथड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या करते थे, कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं, यानी जो एलिमेंट्स होंगे सेट के, उन एलिमेंट्स को कॉमा से डिवाइड कर देंगे, कॉमा से लगा करके अलग अलग लिख देंगे, किसमें, करली ब्रैकेट में। जैसे ये सेट ए के बारे में क्या बताया जा रहा है, ग्रुप ए के बारे में बताया जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ऑल वोवेल्स में क्या क्या आ जाएगा, ए आएगा, ई, आई, ओ और यू। तो इनको अगर हम क्या कर दें, कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं, तो ये जो मेथड होता है इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड बोलते हैं या तालिका विधि बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कॉमा सेपरेटेड लिखा है,
तो ये क्या हो जाएगा, तालिका विधि हो जाएगा। फिर इसी सेट को अगर हम क्या कर दें, समुच्चय निर्माण विधि से लिखें, तो स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखें, क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, लिखेंगे x सच दैट, ये जो दो डॉट है इसका मतलब होता है सच दैट x इज एन वॉवेल, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और x के बारे में क्या बताया, x सच दैट, तो x सच दैट इसको बोलते हैं सच दैट, पढ़ते हैं, या ऐसा है, या बोलते हैं ऐसा है कि, x ऐसा है कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर क्या क्या आ जाएंगे, यही एलिमेंट्स आएंगे। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, कॉमा सेपरेटेड है। अगर इसको क्या कर दे, एक स्टेटमेंट में ही डेफिनेशन को डिफाइन कर दें, इसको एक स्टेटमेंट में ही डेफिनेशन को अगर डिफाइन कर दें, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। तो इस तरीके से हम लोग सेट को दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट बी दिया हो, बी, तो बी क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये दिया है। तो b के बारे में क्या बताया गया है, b एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 10 से कम है। तो अब इस स्टेटमेंट को हम लोग सेट की फॉर्म में कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहली फॉर्म होगी रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में हमने क्या बोला है, जो एलिमेंट्स हो जाएंगे उनको कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे सेट में। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होगा, तो पहला इवन नंबर क्या हो जाएगा 2, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी कोई इवन नंबर होगा जो लेस देन 10 हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इतने एलिमेंट आ जाएंगे। अब ये तो मेथड हो गया रोस्टर फॉर्म, ये कौन सी हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हमें क्या करना हो, सेट बिल्डर मेथड यानी समुच्चय निर्माण विधि से लिखना हो, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लिखेंगे x एक इसका एलिमेंट है, और x क्या है, x ऐसा है, यानी x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा देंगे, या हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, और इस n की वैल्यू, n की जो वैल्यू हो जाएगी, उस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 तक होगी। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो n की वैल्यू अगर यहां पर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और n की वैल्यू फिर 5 नहीं रख सकते क्योंकि n क्या है, लेस देन 5 है, यानी n की वैल्यू क्या है, 5 से कम होनी चाहिए, लेकिन 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है, और 1 के इक्वल भी हो सकती है। तो उस केस में ये वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो मेथड से। पहला होता है रोस्टर मेथड यानी तालिका विधि, फिर दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड यानी समुच्चय निर्माण विधि। तालिका विधि में हम लोग जो भी अवयव होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं जो भी सेट बताया जाता है। फिर समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग सेट को कैसे लिखते हैं, सेट को वहां पर हम लोग एक डिफिनीशन की फॉर्म में लिख देते हैं जिसमें सभी एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया गया हो। तो यहाँ पर क्या इस तरीके से लिखा जाता है हमेशा सेट एक्स सच दैट, इतना तो कॉमन पॉइंट रहेगा सेट बिल्डर मेथड के लिए, इतना कॉमन पॉइंट रहेगा। फिर ये एक्स है क्या, एक्स सच दैट, एक्स है क्या इसके बारे में बताना है। तो एक्स इज एन वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी
एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कौन सा मेथड है, ये हमारा है सेट बिल्डर मेथड, बिल्डर मेथड। और ये मेथड क्या है हमारा, रोस्टर मेथड, यानी समुच्चय तालिका विधि, और ये समुच्चय निर्माण विधि होगी। इसी तरीके से दूसरा सेट हमारा इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 था, तो कॉमा सेपरेटेड अगर कर देते तो रोस्टर मेथड हो जाता है। अगर इस तरीके से एक डेफिनेशन को ही डिफाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये सेट बिल्डर मेथड हो जाएगा। इसी सेट बिल्डर मेथड को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स एक 2n है और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल या 1 से ज़्यादा और लेकिन 5 से कम होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक, तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें उन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, रोस्टर मेथड में, इसको भी रोस्टर मेथड में करना है। ये रोस्टर मेथड में गिवन है तो हमें इसको किसमें, सेट बिल्डर मेथड में लिखना होगा, यानी तालिका विधि, और इसको सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इनकी मैचिंग करवानी है, इनमें से इसका आंसर मतलब कौन सा आंसर किसका सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस आ जाएंगे, जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको सेट के फॉर्म में लिखना है, यानी समुच्चय के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसके जो रूट्स आएंगे उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना है। तो एक इसका एग्जांपल आ जाएगा -2,1, ये हो जाएगा। तो -2,1 इसको सेट रोस्टर मेथड में इसके सॉल्यूशंस को लिख दिया। इसमें क्या बोला है, x इज एन पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 40 होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, पहला 1 हो जाएगा जिसका स्क्वायर 40 से कम होगा, 2 का भी स्क्वायर 40 से कम होगा, 3 का स्क्वायर भी 40 से कम होगा, और 4 का स्क्वायर भी 40 से कम होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 7 करें तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू 1 4 6 9 1 4 9 16 25 डॉट डेट डॉट। तो इसके लिए हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, x सच दैट, अब x है क्या, x इज इक्वल टू n स्क्वायर है, जो n है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और n यहाँ पर क्या है, n इज एन नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। फिर ये नंबर है तो इसको कैसे लिख देंगे, तो x सच दैट x क्या है ये बताना है। तो x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर n क्या है, n को डिफाइन कर दें, तो n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। फिर इसमें अब 5th पार्ट में देखते हैं, तो इनका ये किसको बिलोंग करता है, ये PRINCAL, तो ये किसका हो जाएगा, इसमें द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में PRINC आज PRINC, फिर I हो चुका है, P भी हो चुका है, ANL, तो इसकी मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, ये मैच करेगा D से। फिर जीरो, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो उस केस में इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा C से रिलेटेड। ठीक है, अब 1 2 3 6 9 18, ये क्या है, डिविजर है 18 के, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 18, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 8 9 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, इन सभी से डिवाइड होगा, तो डिविजर ऑफ 18 है सभी नंबर्स। तो उसके बाद एक लास्ट ये वैल्यू बची है, तो 4 किससे रिलेटेड हो जाएगा, 3 - 3 वाला पार्ट का आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू, अगर 0 है तो यहाँ पर x इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो इसके इक्वेशन आ जाएंगे +-3, तो ये +-3 किसका सॉल्यूशन है, इसका है। तो 4th का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा।
तो अगर आपको ये सेट समझ में आ गया है, समुच्चय समझ में आ गया, तो आप इसके एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए